आम पब्लिक चैनल पर मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मवेशियों में फैली लंपी बीमारी वायरस का प्रकोप 126 गांवों तक पहुंच गया है। इसकी चपेट में 4099 पशु आ चुके हैं और 41 की मौत हो चुकी है। विभाग का दावा है कि 650 पशु इस बीमारी से अब तक ठीक हो चुके हैं, जबकि 30,000 से अधिक पशुओं का टीकाकरण भी हो चुका है। अलीगढ़ के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीपी सिंह ने बताया कि लंपी बीमारी से अब तक 4099 पशु प्रभावित हो चुके हैं, जबकि 84,577 पशुओं का संदिग्ध की श्रेणी में रखा गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 38 सैंपल जांच के लिए मथुरा भेजे गए थे, जिसमें से 12 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। अधिकारी ने बताया कि कुल 38 टीमें अब तक 30,000 पशुओं को वैक्सीन लगा चुकी है। प्रत्येक ब्लॉक में 3-3 टीमें घर घर जाकर टीकाकरण के काम में जुटी है। उन्होंने बताया लंपी बीमारी का प्रकोप कुछ कम हो रहा है और रिकवरी भी जल्दी हो रही है। लंपी स्किन डिजीज पशुओं को होने वाली एक वायरल बीमारी है। ये पोस्क वायरल से मवेशियों में मच्छर और मक्खी के जरिए एक से दूसरे में फैलती है। इसमें पशुओं के शरीर पर जख्म नजर आने लगते हैं। ये बीमारी होने के बाद पशु खाना कम कर देता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घटने लगती है। इस बीमारी की शुरुआत में पशुओं को 2 से 3 दिन तक हल्का बुखार रहता है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने अपील की है कि पशुपालक बीमार पशुओं को सरकारी चिकित्सालय में ही उपचार कराएं। इस समय करीब 17 तारीख से हमारे जनपद में इसका पता चला हमें 17 अगस्त को, और ये हमारे सबसे पहले टप्पल ब्लॉक और दूसरा खैर ब्लॉक चंदोजन, तीनों में हमने देखा सबसे पहले। तो वहाँ जैसे पता लगा तो हमने तुरंत टीम लगाई और उनका इलाज शुरू कराया, क्योंकि जब हमारा वैक्सीन लंपी हो गया है गाय या बैल में, तो वैक्सीन नहीं लगा सकते, उनको खाली दवाइयों से ट्रीटमेंट हम किया। तो उसके बाद हमने पूरे जनपद में हाई अलर्ट हो गया और प्रदेश में ही हाई अलर्ट है इस समय। तो इस समय हमारे पूरे जनपद में करीब 126 गाँव में ये रोग है, जिसको हमारे नॉलेज में है या हमारे सूचना में है। और करीब 4099 गौवंश हमारे इस बीमारी से हमारे जनपद में अफेक्टेड है, कल तक की रिपोर्ट है। लेकिन अब रिकवरी थोड़ा सा अच्छी हो रही है। 637 गौवंश कल तक ठीक हो गए इस बीमारी से पिछले 10 दिन के अंदर, और अब तक हमारे जनपद में केवल 41 गौवंश की मृत्यु हुई है इस बीमारी की वजह से। तो इसकी मृत्यु दर बहुत कम है, मतलब 100 में से यदि बीमार होते हैं तो एक पशु की संभावना रहती है मरने की। तो और दूसरा, हमारे जनपद में हमने बृहद स्तर पर काम कर रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है और 36 टीम मैंने पूरे जनपद में लगाई हैं। हर ब्लॉक में 3-3 टीम गाड़ी लेके जा रही हैं, सुबह 8 बजे निकल जाती हैं और शाम को 5-6 बजे तक काम करती हैं। तो जहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है वहाँ उसका सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि वैक्सीनेशन उन्हीं गाँव में हो रहा है जहाँ जिस गाँव में कोई केस नहीं है। तो उस तरह से हमारा टीम का प्रोग्राम चल रहा है। इसका लंपी का मुख्य लक्षण क्या है? मुख्य लक्षण इसमें जैसे ये गौवंश की बीमारी है, मतलब इसमें गाय से संबंधित बैल है, सांड है, बछड़ा है, बछिया, उन्हीं की बीमारी है। तो शुरू में इसको बुखार आता है हमारे गौवंश को, और तेज़ बुखार आता है, 103, 104, 5 तक जाता है। और उसके बाद पशु चारा छोड़ देता है, मुंह से लार आती है, मुंह पे सूजन भी आ जाती है, गर्दन में सूजन आ जाती है, और थोड़ा लेटर ऑन, मतलब लेट होने पे वो उसके पूरे शरीर में त्वचा में गांठ से दिखाई देती है। वो आप बाहर से देखेंगे तो पहचान लेंगे कि ये हमारा ये लंपी बीमारी का पशु है। तो ये इसका वो है, और इलाज वैक्सीनेशन हमारा चल रहा है। हमसे जुड़ने के लिए आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।